दोस्तों, आप सब मुझसे हमेशा पूछते हो ना कि मैम आप इतने सारे टिप्स हमें बताते हो इंग्लिश सीखने के, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। अगर हम कंप्लीट बिगिनर हैं, हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो कौन कौन से छोटे छोटे फ्रेजेस यूज़ करके हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो इसी बारे में है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 फ्रेजल वर्ब्स जिससे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो, यानी कि छोटे छोटे ऐसे फ्रेजेस जिसे आप रोज़ाना लाइफ में एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाकर अपने इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब से। सबसे पहले देखते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स जो डेली रूटीन को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, वेक अप, जिसका मतलब होता है सुबह उठना। एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरा फ्रेजल वर्ब है गेट अप। दोस्तों, वेकअप और गेटअप में डिफरेंस ये है कि वेकअप का मतलब होता है नींद से उठना और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। जब आप बिस्तर से उठ जाते हो प्रॉपरली नींद से जाग कर। एग्जाम्पल, आई गेट अप एंड गो टू ब्रश माई टीथ। मैं बिस्तर से उठकर ब्रश करने के लिए जाता हूँ। फ्रेशन अप यानी कि तरोताज़ा होना। एग्जाम्पल, लेट मी फ्रेशन अप एंड आई विल बी रेडी। मुझे तरोताज़ा होने दो और फिर मैं तैयार हो जाऊंगा। पुट ऑन, जब आप कपड़े पहनते हो। एग्जाम्पल, आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म। मैं अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ। हेड आउट, घर से बाहर निकलना, या फिर आप कहीं जाने को भी हेड आउट कह सकते हो। एग्जाम्पल, आई हेड आउट फॉर वर्क एट 9 AM। मैं काम के लिए 9 बजे निकलता हूँ। अगले कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे वर्क या फिर स्टडी से रिलेटेड, यानी कि काम और पढ़ाई से जुड़े फ्रेजल वर्ब्स। पहला है लॉग इन, जिसका मतलब है किसी सिस्टम में एंटर करना। एग्जाम्पल, प्लीज लॉग इन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में लॉग इन करिए, यानी कंप्यूटर का सिस्टम स्टार्ट करिए। अगला फ्रेजल वर्ब है फिल आउट, जिसका मतलब होता है किसी भी फॉर्म को भरना या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को भरना। एग्जाम्पल, फिल आउट दिस फॉर्म प्लीज। इस फॉर्म को कृपया फिल करिए, यानी कि भरिए। नेक्स्ट, लुक इनटू, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना या फिर किसी चीज को देखना। एग्जाम्पल, आई विल लुक इनटू द इशू। मैं इस इशू की जांच करूंगा। कैरी ऑन यानी कि किसी भी काम को जारी रखना, कंटिन्यू करना। एग्जाम्पल, कैरी ऑन विथ योर वर्क। अपना काम जारी रखो। कॉल बैक, वापस कॉल करना। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू बैक इन 10 minutes। मैं 10 मिनट में तुम्हें वापस कॉल करूंगा। अगले कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं सोशल या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि जब आप दोस्तों के साथ या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ घुलते मिलते हो, किसी भी सोशल सेटिंग में जाते हो, उनसे बात करते हो, इनसे रिलेटेड। पहला है हैंग आउट, यानी किसी के साथ बाहर समय बिताना। एग्जाम्पल, लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। चलो इस वीकेंड पर साथ में समय बिताते हैं। नेक्स्ट, पिकअप। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एक कॉल पिकअप करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वाई डिडंट यू पिक अप द फोन। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। कैचअप का मतलब होता है बातों को अपडेट करना या फिर किसी से मिलना। एग्जाम्पल, लेट्स कैच अप सून। चलो जल्दी मिलते हैं। टॉक ओवर, किसी बात पर चर्चा करना, डिस्कशन करना। यूजुअली हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जब भी बैठते हैं तो किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल, वी नीड टू टॉक ओवर द प्लान। हमें प्लान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। टर्न डाउन, किसी भी चीज़ को मना कर देना, चाहे वो कोई ऑफर हो या फिर कोई भी जानकारी हो जिसे लेने से आप मना कर देते हो। एग्जाम्पल, आई हैड टू टर्न डाउन द इन्विटेशन। मुझे इन्विटेशन को मना करना पड़ा। अगले कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं होम और डेली लाइफ से जुड़े, यानी घर और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए। पहला है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है सफाई करना। एग्जाम्पल, प्लीज क्लीन अप योर रूम। कृपया अपना रूम साफ करें। थ्रो अवे, किसी चीज को फेंक देना। थ्रो अवे द गार्बेज यानी कूड़ा फेंक दो। रन आउट ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना, चाहे वो घर का राशन हो या फिर कोई भी स्पेसिफिक आइटम हो। एग्जाम्पल, वी रैन आउट ऑफ मिल्क। हमारे घर में दूध खत्म हो गया। कट डाउन ऑन, किसी भी चीज को कम कर देना। एग्जाम्पल, आई नीड टू कट डाउन ऑन शुगर। मुझे चीनी कम करने की ज़रूरत है, यानी कि रोज़ाना खाने पीने में चीनी को कम करने की ज़रूरत है। पुट अवे, चीज़ों को सही जगह रखना। पुट अवे योर क्लोथ्स प्रॉपरली, अपने कपड़ों को सही जगह अच्छे से रखो।
और आखिर के कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं ट्रैवल से जुड़े हुए या फिर बाहरी चीज़ों से जुड़े हुए। पहला है गेट ऑन या गेट ऑफ। इसका मतलब है बस पे चढ़ना या उतरना। गेट ऑन का मतलब होता है किसी बस या ट्रेन पर चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब होता है किसी भी बस या ट्रेन से उतरना। एग्जाम्पल, गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ो। गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, अगली स्टॉप पर बस से उतर जाओ। लुक फॉर, किसी भी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। सेट ऑफ, किसी भी यात्रा की शुरुआत करना या फिर कहीं बाहर निकलना। वी सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने सुबह जल्दी यात्रा की शुरुआत की। स्लो डाउन, किसी भी चीज़ को धीरे करना। स्लो डाउन वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय धीरे ड्राइव करो। चेक इन, चेक आउट, होटल में प्रवेश करने को, एंटर करने को चेक इन कहते हैं और चेक आउट करने का मतलब होता है किसी भी होटल से बाहर निकलना, चेक आउट करना। एग्जाम्पल, वी चेक्ड इन एट 2 PM, हमने होटल में 2 बजे प्रवेश किया। वी चेक्ड आउट एट 2 PM, हमने होटल से 2 बजे एग्जिट लिया, हम होटल से 2 बजे बाहर निकले। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी और साथ ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मज़ेदार लगेगा, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश दिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।